हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हरियाणा जी के लेके मैं आपके बीच में हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के डिफरेंट फोक डांसेस के ऊपर। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम हरियाणा के अंदर डांस के इतिहास को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हरियाणा में प्राचीन काल से ही नृत्य जो है वो एक सामूहिक कला के रूप में रहा है। इस बात के प्रमाण पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूरजभान ने जब यमुनानगर के सुग नामक स्थान की खुदाई की तो वहाँ से टेराकोटा द्वारा निर्मित एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति के अंदर डांसर्स का एक समूह बैलगाड़ी के द्वारा यात्रा करते हुए दिखाया गया है। तो यमुनानगर के सुग नामक स्थान से प्राप्त टेराकोटा मूर्ति से हरियाणा में प्राचीन काल से ही नृत्य के प्रमाण हमें मिलने आरंभ हो गए थे। और नृत्य कला जो है वो 64 कलाओं में से 64 कलाओं में से एक कला है। और योध्य काल में हरियाणा के अंदर इस कला का विकास हुआ और वर्धन वंश के शासक पुष्यभूति के काल में यह कला जो है अपने चरम पर पहुंची। और वर्धन वंश या हर्षवर्धन के काल में आए चीनी यात्री हीनसांग के यात्रा वृत्तांतों से भी हरियाणा के अंदर नृत्य कला के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं डिफरेंट फोक डांसेस ऑफ हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित नृत्य के विभिन्न प्रकार। ये नृत्य कौन करता है, सामूहिक रूप से किए जाते हैं, किस अवसर पर किए जाते हैं, ओनली फीमेल्स के द्वारा या मेल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के निवारण हेतु हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण नृत्य, और ये नृत्य है गणगौर पूजा डांस, गणगौर पूजा नृत्य। यह नृत्य जो है वो राजस्थान स्टेट की सीमा से लगते हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे दादरी, लोहारू, भिवाड़ी और हिसार के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। और ये एक डिवोशनल डांस है। इस डांस के द्वारा जो है नर्तक जो है वो गणगौर की पूजा, गणगौर अर्थात शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। और गणगौर भगवान से जो है वो ब्लेसिंग्स प्राप्त करने और एक अच्छी फसल प्राप्त करने की कामना करते हैं। और ये नृत्य जो गणगौर पूजा डांस राजस्थान की सीमा से लगते हुए क्षेत्रों में किया जाता है। और एक बात यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि गणगौर पूजा डांस फाल्गुन और चैत के महीनों के अंदर हरियाणा के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डांस है घूमर डांस। घूमर डांस ये राजस्थान का स्टेट डांस है घूमर डांस। और ये नृत्य भी राजस्थान की सीमा से लगते हुए क्षेत्रों जैसे लोहारू, दादरी, भिवाड़ी और हिसार के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। और यंग मैरिड गर्ल्स के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये इस नृत्य के अंदर केवल गर्ल्स या फीमेल्स भाग लेती हैं। और ये घूमर डांस जो है ये दिवाली, होली और गणगौर पूजा के अवसर पर किया जाता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण नृत्य है खोड़िया डांस या खोड़िया नृत्य है। यह नृत्य जो है वो घर की महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब घर के पुरुष जो है वो बारात के अंदर चले जाते हैं तो घर में पीछे बची महिलाओं के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। और ये जो खोड़िया डांस जो है ये घूमर नृत्य की ही एक वैरायटी है, ओनली फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य जो है वो सेंट्रल हरियाणा के अंदर किया जाता है, खोड़िया नृत्य सेंट्रल हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डांस है होली डांस, होली नृत्य। ये नृत्य स्प्रिंग सीजन के अंदर किया जाता है। और ये नृत्य तब किया जाता है जब किसान फसल कटाई के बाद दूसरी फसल बोने से पहले का जो बीच का इंटरवल का समय है, फसल कटाई और नई फसल बोने के बीच का जो इंटरवल का समय है, उस समय अपनी अच्छी फसल की खुशी को व्यतीत करने के लिए जो है किसान के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। और यह होली डांस जो है वो हरियाणा के अंदर पलवल, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नामक क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डांस है झूमर डांस। तो झूमर क्या होता है?
झूमर जो है वो विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने माथे के ऊपर लटकता हुआ पहने जाने वाला एक आभूषण है। इस आभूषण के नाम से ही इस नृत्य का नाम जो है झूमर नृत्य पड़ा है। तो ये एक बात विदित हो गई है आपको कि ये जो झूमर नृत्य है ये ओनली फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, और ये जो झूमर नृत्य है ये यंग मैरिड वुमेन्स के द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर किया जाता है झूमर नृत्य। और नेक्स्ट है गुग्गा डांस। तो ये गुग्गा पीर की जयंती के अवसर पर किया जाता है, और गुग्गा पीर की पूजा जो है वो हरियाणा के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा की जाती है। और ये गुग्गा डांस जो है ये हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के अंदर किया जाता है। इस गुग्गा डांस के अंदर जो है गुग्गा नवमी के अवसर पर जो है 5 मेल डांसर जो है वो एक छड़ी, गुग्गा पीर की छड़ी को लेके जो है वो गलियों के अंदर घूमते हैं और डांस करते हुए चलते हैं। तो ये 5 मेल डांसर्स के द्वारा ये गुग्गा नृत्य किया जाता है, जो एक छड़ी को लेके जो है गुग्गा नवमी के अवसर पर जो है वो हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर घूमते हैं। और ये नृत्य हरियाणा और राजस्थान दोनों के अंदर समान रूप से प्रचलित है। अब नेक्स्ट डांस फॉर्म है धमाल। धमाल डांस, तो एक बार पेपरों के अंदर क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य या हरियाणा की ओल्डेस्ट डांस फॉर्म कौन सी है। तो धमाल नृत्य जो है वो हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है। यह नृत्य महाभारत कालीन नृत्य है, महाभारत के समय से यह नृत्य किया जा रहा है। और ये फसल कटाई के अवसर पर जब किसान की अच्छी पैदावार होती है तो अपनी खुशी की अभिव्यक्ति के लिए ये धमाल नृत्य किसान के द्वारा किया जाता है। और ये फाल्गुन महीने की मूनलाइट के अंदर किया जाता है। और ये धमाल नृत्य के अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट धाप, ये 1 साइडेड ड्रम होता है, एक तरफ से ढोल होता है दूसरी तरफ से ये ओपन होता है। तो धाप को बजाते हुए हरियाणा के अहिरवाल यादव बेल्ट, ये अहिरवाल क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम का क्षेत्र आता है। तो इस अहिरवाल क्षेत्र के अंदर ये धमाल नृत्य जो है किसान के द्वारा किया जाता है और ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है धाप नृत्य, DAPH धाप। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे इस डांस ने अपना नाम प्राप्त किया है। और ये 1 साइडेड ड्रम होता है। और ये धाप नृत्य है वो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। और ये किसान जो है बसंत स्प्रिंग सीजन्स के अंदर करता है, जब उसकी फसल कटाई का जो सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उस समय ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डांस है लूर डांस, लूर नृत्य। इस डांस की एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और लूर डांस जो है वो राजस्थान के निकटवर्ती हरियाणा के क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें महिलाओं की 2 टोलियाँ, फीमेल्स के 2 ग्रुप्स जो है वो आमने सामने ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पर जो है टोंट मारते हैं या एक दूसरे के ऊपर जो है व्यंग्य करते हैं। तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक व्यंग्यात्मक नृत्य है और ये रात के समय किया जाता है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है फाग डांस या फाग नृत्य। ये फाल्गुन महीने में अर्थात फरवरी मार्च के महीने में किया जाता है। और ये किसानों के द्वारा जो है वो खाली समय में अपना समय व्यतीत करने के लिए ये फाग नृत्य किया जाता है लेजर टाइम के अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है रासलीला। ये ब्रिजवासी क्षेत्रों के अंदर किया जाता है और ये इसके रासलीला नृत्य का जो मेन थीम होता है वो कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं। और ये मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है वो पलवल और फरीदाबाद बल्लभगढ़ का एरिया आता है इस रास नृत्य के अंतर्गत। तो ये हरियाणा के 11 नृत्य हुए और ये नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, किस समय किए जाते हैं, इस चर्चा के दौरान ये हमने सीख लिया है। अब हमने जब नृत्य के ऊपर चर्चा आरंभ की तो एक स्थान सुग के बारे में आया। तो अब इस सुग के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। ये यमुनानगर के अंदर जो एक स्थान है सुग, SUG सुग, और इसका पूर्व में नाम सुरुगना
SRUGHANA था। और चीनी विदेश यात्री हेनसांग के यात्रा वृत्तांतों से भी हमें यमुनानगर के इस स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। और सुग नामक स्थान की खुदाई पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूरजबान ने करवाई थी। और ये सुग नामक स्थान जो है वो एक और उद्देश्य के लिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ से शुंग और कुषाण कालीन टेराकोटा द्वारा निर्मित मनुष्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से एक विशेष मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें बच्चे जो है वो लकड़ी की तख्ती वुडन बोर्ड के ऊपर जो है अल्फ़ाबेट्स जो है लिखते हुए दर्शाए गए हैं। तो ये मूर्ति बच्चों के द्वारा तख्ती के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखने की जो मूर्ति है वो भी सुग से प्राप्त हुई है। और यहाँ पे टेराकोटा द्वारा निर्मित मानव मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। और सुग के पास ही एक स्थान है चनेटी। इस चनेटी नामक स्थान से एक अशोक द्वारा निर्मित मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है चनेटी से। और ये चनेटी और सुग ये दोनों स्थान यमुनानगर की जगाधरी नामक तहसील के अंदर स्थित हैं। और हेनसांग नामक चीनी यात्री के अनुसार ये जो चनेटी स्तूप था इसका निर्माण जो है वो मौर्य शासक अशोक के काल में हुआ था। तो ये पूरी जानकारी रही सुग नामक स्थान के बारे में। अभी हम जो है एक चर्चा और करते हैं करनाल के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है असंध। इस असंध का जो है पूर्व के अंदर नाम प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता के समय इस असंध का नाम था असंधिवत। और ये जो असंधिवत है या असंध है इसकी जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण से भी प्राप्त होती है। और ये राजा परीक्षित की राजधानी होने का गौरव जो है इस असंध क्षेत्र को प्राप्त रहा है। और कहा जाता है कि सतपथ ब्राह्मण से ये प्रमाण मिले हैं कि राजा परीक्षित ने इस क्षेत्र के अंदर जो है घोड़े की बलि दी थी। और ये प्राचीन काल में यहाँ पे घोड़े की बलि जो है वो राजा परीक्षित के द्वारा दी गई थी। अब नेक्स्ट चर्चा हम करते हैं कि अगर आपसे ये पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ हिंदू प्रोज इन हरियाणा, तो हिंदू प्रोज या हिंदी साहित्य का पितामह हरियाणा के अंदर बाल मुकुंद गुप्ता को कहा जाता है। और इनका जन्म 1865 में रेवाड़ी के गांव गुड़ियाणी के अंदर हुआ था। इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चर्चाएं और हैं कि इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जिनमें से प्रमुख हैं मंडेला भागिनी, हरिदास, रत्नावली नाटिका। तो इन पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद रेवाड़ी के गुड़ियाणी के बाल मुकुंद गुप्ता के द्वारा किया गया। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी शिव शंभू का चिट्ठा। एक पुस्तक और थी दिल्ली भाषा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि हरियाणा के अंदर निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण सेक्ट की स्थापना किसने की, तो ये स्थापना की थी गरीबदास। और ये गरीबदास जो है झज्जर जिले के छुड़ानी गांव के संत थे। कई बार पेपरों के अंदर प्रश्न आता है कि गरीबदास के समकालीन कौन से संत थे, तो गरीबदास के समकालीन थे नित्यानंद। और नित्यानंद का संबंध जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल कस्बे से रहा है। और गरीबदास के चौथे बेटे, फोर्थ सन ऑफ गरीबदास, उनका नाम जैतराम था। और जैतराम ने जो है कई गीतों की रचना की। और उनके गीतों का, किनके गीतों का, गरीबदास के चौथे बेटे जैतराम के गीतों का संग्रह हमें मिलता है गरीबदास की जन्म कथा नामक पुस्तक से। और गरीबदास ने एक पुस्तक की और रचना की, मूला जामा का अंगा और ध्रुव भगत की कथा। तो इन सभी पुस्तकों की रचना गरीबदास की जन्म कथा, मूला जामा का अंगा ANGA और ध्रुव भगत कथा की रचना गरीबदास के चौथे बेटे जैतराम ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी जैसे रिसेंटली अभी हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव की तरह हरियाणा में कृष्ण महोत्सव मनाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि
कृष्ण संग्रहालय जो है वो हरियाणा में कहाँ पे है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। और इस कृष्ण म्यूजियम की स्थापना 1987 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस स्थान से ग्यासुद्दीन बलबन के समय का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो ये रोहतक के निकटवर्ती गांव बोहर से बलबन के समय का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जैसे ये हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं कि आजकल हरियाणा के पेपरों के अंदर जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए काफ़ी विचित्र प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपरों में आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहा है कि रहेगा कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पेपर के अंदर अच्छा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के ऊपर किस समय किन्होंने राज किया, तो हरियाणा के ऊपर सबसे पहले तोमरों ने राज किया। तोमरों के बाद शासन रहा चौहान का, और चौहानों की सत्ता को ख़त्म करने का काम किया मुस्लिम्स ने। तो सबसे पहले तोमरों का शासन रहा, उसके बाद चौहान आए, और चौहान के बाद शक या मुस्लिम्स आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महाभारतकालीन स्थल जो है वो कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है, तो महाभारत के समय भी इसकी चर्चा मिलती है और पुराणों से भी हमें इस स्थल की चर्चा मिलती है। वो स्थल है कुरुक्षेत्र का पेहवा। और ये पेहवा जो स्थल है इसको पहले कहते थे पृथुदक, इसका पूर्व में नाम था पृथुदक। और यहाँ पे राज करते थे राजा पृथु, और राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का यहाँ पर श्राद्ध किया था, और ये श्राद्ध किया था सरस्वती नदी के तट पर। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का विधानसभा क्षेत्र पेवा जो है इसका पूर्व नाम में नाम क्या था, पृथु था। और ये इससे कौन से राजा जुड़े थे, राजा पृथुदक। उन्होंने अपने पिता पृथु का उन्होंने अपने पिता वेणु का यहाँ पे श्राद्ध किया था। और ये पेवा जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और पूर्व में ये स्थल जो है वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट काम ये है कि करनाल के अंदर एक गांव है अमीन, तो इस अमीन गांव का पूर्व में नाम था अभिमन्यु खेड़ा। और यहाँ पे अदिति का एक मंदिर है। इस मंदिर में जो महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हैं वो यहाँ पे अमीन गांव के अंदर अदिति मंदिर के अंदर जो है वो पूजा करती हैं। नेक्स्ट और लास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर पेपरों में क्वेश्चन आए कि प्लानिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा का चेयरमैन कौन होगा, तो प्लानिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा का चेयरमैन होगा सीएम, मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड, इस बोर्ड का गठन जो है वो कब किया गया, 17 अगस्त 1998 को इस बोर्ड का गठन किया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुख्यालय पंचकुला के सेक्टर 20 में है। हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए एक मुहिम आरंभ की है, और उस मुहिम का नाम है जस्ट ए कॉल अवे, कि आपको किसी भी विकट स्थिति के समय एक कॉल कीजिए, और वो कॉल करनी पड़ेगी आपको 112 नंबर पर। तो हरियाणा पुलिस जो है वो तत्काल आपको सहायता उपलब्ध करवाएगी, जस्ट ए कॉल अवे, और इसका नंबर रहेगा 112। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटला मस्जिद हरियाणा में कहाँ पे है, तो ये नूहू में है। और नेक्स्ट है मंजुम शाह मस्जिद कहाँ पे है, तो ये मस्जिद भी नूहू के अंदर है। और एक गुरुग्राम के फरूख नगर के अंदर मस्जिद है। और नेक्स्ट मस्जिद है लाल मस्जिद रेवाड़ी और रोहतक दोनों स्थलों के अंदर है। एक सलारगंज मस्जिद, तो ये पानीपत के अंदर है। पानीपत के अंदर ही बाबर के द्वारा निर्मित काबुली बाग मस्जिद भी है। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद अपनी रानी काबुली की याद में इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक है हुमायूं के द्वारा निर्मित मस्जिद फतेहाबाद जिले के अंदर है। जामा मस्जिद हिसार में है। लाठ की मस्जिद हिसार में है। बलबन के द्वारा निर्मित, बलबन इम्पोर्टेंट है, बलबन के द्वारा निर्मित मस्जिद सोनीपत में है। और बलबन के काल का एक शिलालेख हमें रोहतक के बोहर गांव से प्राप्त हुआ है। और दरगाह बहाउद्दीन ये रोहतक के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, ये कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। और एक है
तैयब स्टोम या तैयब का मकबरा, ये कैथल ज़िले के अंदर है। और भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में है। जल महल और खान सरोवर, ये इम्पोर्टेंट है। जल महल और खान सरोवर ये शाह कुली खान के द्वारा निर्मित है और ये हरियाणा की हेरिटेज सिटी नारनौल के अंदर है। और नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ ज़िले का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सीता कुंड जो है गुरुग्राम के सोहना कस्बे के अंदर है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। तो ये रही आज की पूरी चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी चर्चा को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।